वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द मोशनल ईएमएफ। सबसे पहले बात करते हैं कि मोशनल ईएमएफ क्या चीज है। इट इज द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड या कहिए इंड्यूस्ड इन एनी कंडक्टर वेन एवर इट इज मूव्ड थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्या मोशनल ईएमएफ क्या है जी। इट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ across a conductor whenever it is passed या कहिए whenever it is moved through a magnetic field। इज दैट क्लियर? तो उसको क्या कहते हैं मोशनल ईएमएफ। अब मोशनल ईएमएफ के लिए यहाँ पे दो मेथड हैं हम सबको कैलकुलेट करने के। पहला तो लॉरेंज मेथड और दूसरा क्या ये फैराडेज मेथड। ठीक है, पहले देखते हैं जी फैराडेज मेथड से। फर्स्ट ये कर देते हैं बाय, ये लिख देते बाय फैराडेज मेथड, दिस मेथड है ना। तो फैराडेज मेथड के अनुसार क्या कि रिजल्ट दोनों का सेम ही आएगा, पर क्या है अलग अलग टेक्निक से किया गया। ठीक, अब क्या है ये हम कोई फ्रेम ले लिए। ठीक, ये कोई फ्रेम हो गया, किस चीज का फ्रेम? लकड़ी का नहीं, कंडक्टर का। ठीक है, और उसके ऊपर क्या है हम ये कोई स्लाइडिंग बना लिए, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मतलब कि ये भी एक वायर ही है जो कि मूव कराई जाए, कंडक्टर है जो जिसको कि हम मूव करा सके। ठीक है, तो दिस वन इज द ये कंडक्टर और इसका नाम फ्रेम का P Q R S रख देते हैं और इसका नाम A और B रख देते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ को हम कर देते हैं जी, इसकी लेंथ क्या हो गई L। ठीक, तो और इसकी ब्रेड्थ को हम कर देते हैं जी, ब्रेड्थ इज x। इज दैट क्लियर? एंड दिस फ्रेम इज मूविंग सेगमेंट इज मूविंग विद v वेलोसिटी। ठीक है, तो अब क्या है बाय द फैराडे द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो सबसे पहले क्या है, हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे कर देते हैं जी, दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों ये पता होगा आपको कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, सोच लीजिए, है ना। दिस इज द इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये क्रॉस है तो इनवर्ड और डॉट रहता है तो आउटवर्ड। ठीक, तो अब देखते हैं ये मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू द लूप, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू द लूप से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा जी। देखिए लूप से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा यू नो फाई इक्वल्स टू बी इंटू एरिया। एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू एक्स। इज दैट क्लियर? तो अब सेकंड थिंग हम कर रहे हैं बाय फैराडे से क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। बच्चों ध्यान रखिएगा यहां निगेटिव साइन क्या है, लेंसेज लॉ के अनुसार लगा है ना। तो यहां निगेटिव साइन हम नहीं लगा रहे क्योंकि वो डायरेक्शन शो करता है और वो भी लेंसेज लॉ के अनुसार लगा है। फैराडे लॉ ने केवल इतना कहा कि E इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। तो अब क्या करते हैं जी, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। E इक्वल टू डी बाय डी टी, E इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ बी एल एक्स। तो अब क्या कर देंगे जी, B हो गया, L हो गया, dx बाय dt। तो dx बाय dt सिंस dx बाय dt को हमने कर दिया v है,
वेलोसिटी है या स्पीड कहिए, ठीक है, E इक्वल्स टू बी एल वी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस सी थ्रू द लॉरेंज मेथड। ठीक, हाँ, लॉरेंज मेथड से देखते हैं जी। बाय सेकंड इज बाय लॉरेंज मेथड। ठीक, लॉरेंज मेथड में ये जो है देखते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं लॉरेंज मेथड में ये फ्रेम तो आपका ऐसे ही बनेगा, बस खाली हमने एक्स यहां से हटा दिया, कोई मतलब यूज नहीं था वहां पे। और ये जो सेगमेंट है ए बी इस तरफ मूव कर रहा है सेम टू सेम। ठीक, तो अब क्या है, सबसे पहली बात कि कॉन्सेप्ट क्या है, एवरी कंडक्टर इज कंटेन्स प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पहली बात ये हो गई, एवरी हाँ, सिंस ये एवरी कंडक्टर has very large number of free electrons। ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर है। तो अब क्या है, इसलिए ए और बी जो है वो भी कंडक्टर ही है ना, वो भी उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब देखना है इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन हो गया जी, ये माइनस साइन है। ठीक है, अब देखना है इसमें कि अब ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक, इसके अंदर की बात कर रहे हैं, तो ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ कर दीजिए। ठीक, तो अब खुद सोचिए कि ये फोर्स, मोशन का मतलब फोर्स, ठीक, यहां कहिए, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कीजिए। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट रूल अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रॉन क्या है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मतलब जो होगा इलेक्ट्रॉन के, और ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये जो मोशन का है दैट इज द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नॉट नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया, दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन इज द स्पीड, एंड देन द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। फोर्स क्या हो जाएगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इज दैट क्लियर? तो अब क्या है, ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है पॉजिटिव चार्ज के मोशन पे है, शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा इधर मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज हमारा उधर मूव करेगा, माना जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज उधर हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज इधर, तो फोर्स क्या होगा, ऊपर की तरफ। ठीक, तो अब देखते हैं जी। ठीक, अब ये हो गया, हाँ, every conductor has very large number of free electrons, and since conductor AB is moved in the magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड में से AB कंडक्टर को हम मूव करा रहे हैं, is moved in the magnetic field। ठीक, so all the electrons, या कहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स also move in same direction। ठीक है, क्लियर? मतलब कंडक्टर जिधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन भी उधर ही कहा जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, दैट इज वी हमने शो कर दिया। सो ईच इलेक्ट्रॉन
electron experiences a force toward along A B, या कहिए along की बजाय towards B कहिए, towards B end, ठीक। अब इधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस किया, सो देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट बी, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट बी, ठीक है। सो देयर विल बी accumulation of electrons at B पर इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन होगा। फिर नतीजा क्या निकलेगा, दिस एंड विल बिकम नेगेटिव एंड दिस एंड विल बिकम पॉजिटिव, ठीक। एज ए रिजल्ट A will become positive and B becomes negative, and this flow of electrons will continue till, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर ये तो लॉरेंस फोर्स हो गया, और साथ ही साथ क्या है, अगर इधर निगेटिव हो गया, ये निगेटिव सिरा हो गया और ये पॉजिटिव सिरा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स भी लगेगा, ठीक। और ये मोशन तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर ना हो जाए। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेंगे, इधर से इधर मूव करेंगे, पर ये जो चार्ज जैसे जैसे इकट्ठा होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको उधर धकेलना शुरू करेगा, ठीक। दिस फ्लो ऑफ, या फ्लो की बजाय कहिए मोशन ऑफ, या दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will continue till, कब तक, till जी Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इक्वल टू Fm मतलब लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है जी, E इंटू वी, सॉरी ये स्मॉल e है इंटू कैपिटल E, ठीक है, ये हो गया। और मैग्नेटिक फोर्स क्या है, EVB, ठीक, EVB हो गया, क्लियर। तो अब यहां से E क्या है, QVB होता है, Q के स्थान पे ये Q कट गया, तो E इक्वल्स टू क्या हो गया जी, V इंटू B, क्लियर। हाँ, अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि E है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए V equals to E into L, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ या कहिए पोटेंशियल, ठीक है। V equals to E की वैल्यू क्या हो गई, V into B into L, या कहिए V equals to BLB, इज दैट क्लियर। तो सेम टू सेम जो हमने पिछले पारे निकाला था, सेम टू सेम वही फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों की इंड्यूस्ड करंट इन द लूप क्या होगा, वो PQRS जो हमने इंड्यूस्ड वो जो लूप लिया है उसमें सिंपल सी बात है, I इक्वल्स टू इंड्यूस्ड EMF इक्वल्स टू इंड्यूस्ड EMF, सॉरी इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड EMF डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो E बाय R, तो E की वैल्यू क्या थी, BLV, तो अब यहां से रेजिस्टेंस R हो गया। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड क्या, इंड्यूस्ड करंट, इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, इंड्यूस्ड, ये क्या बच्चों न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है इसलिए बता रहे हैं, और ये थोड़ा सा क्या टाइम की शॉर्टेज हो रही है तो इसलिए क्या हम न्यूमेरिकल्स बाद में ऐड करेंगे, है ना। तो पहले क्या है थ्योरी कंप्लीट कर देंगे जो कि जरूरी है, उसके बाद आप सभी खुद आप सभी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर करिए। हाँ, अब देखिए इसमें कि इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, अब क्या है, फोर्स ऑन द ये क्या है
force on the movable arm, the movable arm, जो आर्म हम मूव करा रहे हैं ए बी, उसके ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमें, या कितना फोर्स, जितना फोर्स अपोज करेगा उतना ही तो लगाना पड़ेगा मूव कराने के लिए, है ना। तो अब क्या है, आपको पता होना चाहिए किसी भी वायर सेगमेंट आई एल बी साइन थीटा, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ये करंट एलिमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से here theta equals to 90 डिग्री, सो sin 90 equals to क्या हो जाएगा 1। तो एंड आल्सो I की वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या है BLV डिवाइडेड बाय R, सो यू कैन से F will be equals to I के स्थान पे BLV डिवाइडेड बाय R इंटू L इंटू B। तो आप कह सकते हो जी V स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो इतना आपका ये आएगा। अब देखते हैं बच्चों की पावर डिलीवर्ड कितनी हुई और पावर डिसिपेटेड एज हीटिंग कितना होगा, ठीक है। पावर डिलीवर्ड बाय क्या है, बाय एक्सटर्नल फोर्स, या हम जो मूव कराने के लिए कर रहे हैं। तो सिंस यू नो P इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, और फोर्स अभी निकाले वो क्या V स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R, ये फोर्स निकाले थे, इंटू V कर दिया गया। सो पावर डिलीवर्ड विल बी इक्वल टू V स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। इज दैट क्लियर? एंड पावर डिसिपेटेड, ये पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल सोर्स के कारण से पावर डिलीवर्ड। अब क्या है, पावर डिसिपेटेड एज हीट भी हो सकता है, एज वर्क भी हो सकता है, जो भी कहिए। तो पावर डिसिपेटेड एज हीट की बात कर रहे हैं, एज हीट, दैट विल बी इक्वल टू P इक्वल टू क्या होता है I स्क्वायर इंटू R, ठीक है। याद आ रहा ना जूल्स हीटिंग इफेक्ट से। तो अब क्या है I स्क्वायर इंटू R, तो I के स्थान पे हमने निकाला था क्या निकाला था हाँ, I के स्थान पे हमने निकाला था E बाय R, तो BLV बाय R। तो यहां से क्या है B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R। तो इसलिए क्या है P विल बी इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद बच्चों एक चीज और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आती है। अब बच्चों ये देखिए क्या है कि रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इंड्यूस्ड चार्ज और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच रिलेशन सीबीएसई में भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है कभी कभी। तो अब देखिए, क्योंकि आप जानते हो E इक्वल टू मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, साइन नहीं, d बाय dt। इज दैट क्लियर? ये हम जान रहे हैं इतना। तो अब यहां से और आल्सो I इज इक्वल टू E बाय R होता है, ठीक है। I इज इक्वल टू E बाय R। आल्सो I इज इक्वल टू और क्या होता है जी dq बाय dt, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक। तो अब ये देखिए, तो इसलिए अब हम इसको और इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा कि I के स्थान पे dq बाय dt कर दिया गया, और फिर E के स्थान पे d बाय dt कर दिया गया, और R आ गया। तो अब क्या है, dt गेट्स कैंसिल्ड, तो नतीजा क्या निकला, dq इक्वल टू d बाय R। इज दैट क्लियर? मतलब जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा वो फ्लक्स चेंज पे डिपेंड करेगा और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा।
इट मीन्स ये कह सकते हो कि चाहे रिलेटिव मोशन जो है स्लो है चाहे फास्ट है, फास्ट या स्लो होगा उससे करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है। पर क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा वो सेम रहेगा, जितना फ्लक्स चेंज हुआ उस पर डिपेंड करेगा। इज दैट क्लियर? जैसे हम कहें एग्जांपल के तौर पे ये कोई फ्रेम था, ठीक, इस फ्रेम के ऊपर यहां से आप यहां से लेके यहां के बीच में मूव करा रहे हैं, ठीक। तो अब क्या है, इस फ्रेम को तो अब ऐसे मूव कराएंगे तो क्या होगा, स्लो मूव कराएं, यहां से लेके यहां तक स्लो मूव कराएं चाहे फास्ट मूव कराएं, चार्ज जो होगा फ्लो होगा दैट विल बी सेम, क्योंकि यहां से यहां तक मूव कराने में जो भी डेल्टा ए आएगा वो तो सेम रहेगा। पर अंतर क्या पड़ेगा कि अगर फास्ट मूव कराएंगे तो टाइम कम लगेगा, एज ए रिजल्ट क्या है, करंट बढ़ेगा कुछ समय के लिए, ठीक है, और जल्दी पहुंच जाएगा ना, ये भी है। और इसी तरह से अगर स्लो मूव कराएंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे जाएगा, करंट का अमाउंट कम होगा पर ज्यादा टाइम के लिए होगा, ठीक है। तो ओके बच्चों, थैंक यू।